वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुमन और आप देख रहे हैं माइनिंग मंत्रा। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली एक ओपन कास्ट मशीनरी के ऊपर ही ये आपका वीडियो बेस्ड है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं स्क्रैपर मशीन के बारे में, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन को गेन करेंगे। दोस्तों, अभी के समय में ये तो मशीन आप ओपन कास्ट माइंस में देखोगे कि इसका यूज़ नहीं होता है, लेकिन इसको हम लोग को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो कहाँ से क्वेश्चन आएंगे ये तो कोई भी जानता नहीं है। सो हम लोग चाहते हैं कि इतना हम लोग का प्रिपरेशन हो जाए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी मशीनरी से तो उसको आप लोग टैकल कर पाए। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्क्रैपर मशीन के बारे में। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैक्स योर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। आइए हम लोग समझते हैं स्क्रैपर मशीन के बारे में। सबसे पहला हम लोग इसके फिगर पे चलते हैं और वहाँ पे समझते हैं कि ये जो मशीन है वो कैसे काम करती है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फिगर पे। ये आपका बेसिकली ये जो फिगर आप देख रहे हो, इस फिगर का नाम और ये मशीन का नाम स्क्रैपर है। ये जो मशीन है वो आपका डीजल से चलने वाली मशीन होती है और ये मशीन आपका टायर माउंटेड है। आप यहाँ पे सामने में देखो तो ये आपका टायर माउंटेड है। तो आगे वाला चक्का को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंट व्हील कहते हैं। पीछे वाला चक्का को हम लोग रियर व्हील कहते हैं। इसको इसके बीच में एक कटिंग यूनिट लगा होता है, यहाँ पे एक कटिंग यूनिट लगा होता है। और ये आपका मशीन का बकेट हो गया या फिर आप कह लीजिए बाउल हो गया। ये ऑपरेटर केबिन हो गया। यहाँ पे आपका पीछे के साइड में इंजन होता है। यहीं पे आपका एग्जॉस्ट पाइप है, यहीं से आपका धुआं निकलेगा। ये सेक्शन आप देख रहे हो, इसको हम लोग यॉर्क के नाम से जानते हैं। और ये सिलेंडर होता है लिफ्टिंग सिलेंडर, इसको हम लोग बेसिकली ब्लेड सिलेंडर के नाम से जानते हैं। ये था आपका। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो मशीन है वो क्या काम करती है। दोस्तों, यह मशीन कुछ आपके घास काटने वाली मशीन के जैसा होती है। इसके बीच में लगी कटिंग यूनिट के सामने के भाग को, अगर इसके जो भाग है ये जो सेक्शन है इसको ऊपर नीचे किया जाएगा तो क्या करेगी कि ये इसका जो कटिंग यूनिट है वो इसके ज़मीन में पड़ेगा। जब ज़मीन में पड़ेगा इसका जो कटिंग यूनिट वो उसको काटते हुए इसके जो बकेट है वहाँ पे फिल होता हुआ चला जाएगा। बेसिकली ये आपका घास काटने वाली मशीन के ही जैसा होती है। दोस्तों, ये जो पीछे वाला जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे आपका पुशर ब्लॉक होता है। पुशर ब्लॉक, ये पुशर ब्लॉक से क्या करता है कि यहाँ पे हम लोग एक डोजर को लगा देते हैं और डोजर धकेलता है ये इस पुशर ब्लॉक में अपना फोर्स लगाता है और पुशर ब्लॉक के द्वारा ये जो मशीन है वो आगे मूव कर पाता है। जब ये कटिंग करती है ना तो इसको जब कटिंग कर रही है साथ ही साथ इसका बकेट में भी फिल हो रहा है तो लोड लेके चलने में इसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए हम लोग एक बुलडोज़र लगा देते हैं इसके पीछे में और उस बुलडोज़र की हेल्प से ये जो मशीन है उसको हम लोग धकल करके आगे मूव करवाते हैं। क्योंकि इसका मशीन का उतना एफिशिएंसी नहीं होता है कि वो कटिंग करते के साथ साथ इसका जो बकेट है बकेट में फिल हुआ मटेरियल को वो ले करके जा सके। तो इसलिए हम लोग एक डोज़र को लगा देते हैं इसके पीछे में जो इसको धकेलने का काम करती है। दोस्तों, ये मशीन से हम लोग बेसिकली 100 से 200 mm तक के पतले लेयर को काटने का काम किया जाता है। और ये मशीन अगर हमारा 30 से 40 मीटर तक आगे चलता है तो काटते हुए जब आगे चलेगा तो इसका जो बकेट है वो पूरा फिल हो जाता है। और उस बकेट को जब ये फिल हो जाता है तो ये जो पोर्शन है इसको उठा लिया जाता है। और जब ये उठा लिया जाएगा तो इसका मेन काम क्या होगा कि इसको हम लोग को जहाँ पे डंप करवाना है, जहाँ पे माल को लेकर पहुँचना है वहाँ तक हम लोग इसको लेके जाते हैं। और जहाँ उसे माल को गिराना होता है ठीक, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि बकेट के सामने का एक भाग को नीचे झुकाने से इसका जो माल है ना, जो माल इसमें मटेरियल जो लोड हुआ था इसको झुकाने के बाद तो ये जो माल है वो लगभग आपका 150 से लेकर 250 तक के लेयर बाय लेयर की परत के रूप में गिरने लगता है और ज़मीन में ये पूरा फैल जाता है। मैं आपको आगे फिगर में दिखाऊंगा कि कैसे
फिर इसका जो लेयर बाय लेयर के रूप में इसका जो मटेरियल है वो गिरने लगता है। तो 50 से 60 मीटर आगे जब ये चलती हुई जाती है तो इसका जो मटेरियल जो लोड हुआ था बकेट में वो पूरा कंप्लीटली खाली हो जाता है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट फिगर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये जो फिगर है इसमें हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं कि एक एम्प्टी स्क्रैपर है जिसमें कि लोड किया हुआ नहीं है। ये बेसिकली क्या कर रही है कि ये जो मशीन है वो आपका कटिंग करके इसको लोड अनलोड करके वो वापस आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली इस फिगर में यही देख रहे हैं। और अगर हम लोग नेक्स्ट फिगर की बात करें तो यहाँ पे आप देखें इस फिगर में, तो इस फिगर में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 2 स्क्रैपर्स लगे हैं। एक आपका इधर का सेक्शन में लगा हुआ है, एक आपका इधर के सेक्शन में लगा हुआ है। बेसिकली इंजन तो एक ही है लेकिन इसको चलाने के लिए हम लोग 2 अरेंजमेंट इसमें किए हैं। और यहाँ पे आप देखें कि इसका बकेट जो है वो कैसे फील हो जाता है। यहाँ पे नीचे में यहाँ पे कटिंग यूनिट लगा होता है और इसको चलने के लिए हम लोग बुलडोज़र का भी यूज़ करते हैं ताकि इसको फोर्स मिले और वो इजीली कहीं पे भी अगर चढ़ाव चढ़ना पड़ेगा तो वो इजीली वहाँ पे चढ़ सकता है। यहाँ पे आप देखें ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो तो यहाँ पे 2 स्क्रैपर से जुड़ा हुआ है एक साथ। और यहाँ पे आप देखो कि कैसे इसका मटेरियल वो फील हो जाता है, ये आपने देखा। और भी अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये जो मशीन है वो बेसिकली आपका ECL के कुछ माइंस जैसे आपका घनश्याम हो गया, नीमचा हो गया और WCL के जैसे माइंस जैसे आपका भरतपुर हो गया, इन सभी माइंस में लगभग 30 साल पहले ये स्क्रैपर मशीन का यूज़ किया जाता था। लेकिन अब इस मशीन का जो यूज़ है वो कम्प्लीटली बंद कर दिया गया और इस मशीन का अब यूज़ नहीं होता है। क्योंकि हमारे ओपन कास्ट माइंस इतना मैकेनाइज्ड हो गए कि इस मशीन का अब हम लोग यूज़ नहीं करते। ये मशीन आपको इंडियन माइंस में तो देखने को नहीं मिलेगी। और अब हम लोग नेक्स्ट इसके जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था उस पे चलते हैं और वहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अगर हम लोग का एक भी पॉइंट छूट गया होगा तो इससे हम लोग उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि इट इज़ अ व्हील माउंटेड मशीन। तो मैंने आपको दिखाया कि ये जो मशीन है वो बेसिकली आपका टायर माउंटेड मशीन है। और जो ये जो मशीन है वो बेसिकली आपका डीजल से ऑपरेट होती है, डीजल के थ्रू ये रन करती है मशीन। ये बेसिकली आपका जो मशीन है वो आपका जो घास काटने वाला मशीन होता है ठीक उसी तरह से ये भी काटने का ही काम करती है। यहाँ पे ये जो काटती है वो टॉप सोइल को काटती है, ग्राउंड को काटते हुए जाती है। तीसरा नंबर पॉइंट है कि इट हैज़ अ कटिंग बकेट। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसा कि फिगर में भी दिखाया कि एक कटिंग यूनिट होता है और कटिंग यूनिट के जस्ट ऊपर में आपका बकेट होता है। जब ये कटिंग करते हुए जाती है तो जो कटिंग हुआ मटेरियल है वो उसके बकेट में फिल होता हुआ जाता है। तो इट हैज़ अ कटिंग बकेट इन इट्स सेंटर में इसका कटिंग बकेट होता है विच कैन बी रेज्ड और लोवर्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक पुशर। हाइड्रोलिक जो मैंने आपको दिखाया कि एक सिलेंडर होता है, उस वही सिलेंडर क्या करता है इसका जो बकेट है उसको वह लोअर डाउन और अप करने का काम करता है। जब ये लोअर डाउन करेगा तो बेसिकली जो इसका कटिंग यूनिट है वो ज़मीन से सट जाएगा और जब इसका जो बकेट है वो फिल हो जाएगा तो पूरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो उसको वह ये हाइड्रोलिक पुशर के हेल्प से उसको ऊपर उठा लिया जाएगा। तब जाके ये जो मशीन है वो आपका जो डंप यार्ड है जहाँ पे उसको डंप करना है वहाँ पे वो जाएगा। फिर हाइड्रोलिक पुशर के हेल्प से उसको लोअर डाउन करेगा तब जाके उसका जो बकेट है वो खुल जाएगा नीचे से और बॉटम डिस्चार्जिंग नेचर का होता है। तो ये आपका 150 mm से लेकर 250 mm के परत के रूप में गिरने लगता है। तो ये आपने समझा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4th पॉइंट में अ थिन लेयर ऑफ 100 to 200 mm ईच कट। और ये जो मशीन है बेसिकली इस मशीन से हम लोग 100 से 200 mm तक के लेयर को हम लोग काट सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका व्हेन स्क्रैपर मूव्स 30 to 40 मीटर द बकेट गेट्स फिल्ड विद द मटेरियल। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो मशीन है वो बेसिकली जब
30 से 40 मीटर चलती है तो इसका जो बकेट है वो कम्प्लीटली फिल हो जाता है। और ये मशीन का जो साइकिल टाइम होता है वो लगभग आपका 5 से 6 मिनट होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका वहाँ का हार्डनेस ऑफ स्ट्राटा कैसा है, लीड कैसा है। लीड करने का मतलब है कि दूरी, जब ये बेसिकली एक जगह से कटिंग कर रही है फिर दूसरा जगह पे डंप कर रही है तो उस डिस्टेंस को ही हम लोग लीड करते हैं। तो साइकिल टाइम आपका मेनली डिपेंड कर रहा है हार्डनेस ऑफ स्टार्टा और लीड पे, और भी चीज़ें पे जैसे डिपेंड करता है। जैसे आपका हो गया ड्राइवर को अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो बेसिकली आपका साइकिल टाइम को ज़्यादा लेगा। तो ये था आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ स्क्रैपर के बारे में। और भी चीज़ें लिखी गई है तो मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। स्क्रैपर को उसके साइज़ के अनुसार ही हम लोग अपने माइंस में यूज़ करते हैं। बेसिकली जो हम लोग देखते हैं कि इसका जो बकेट कैपेसिटी होता है वो 8 मीटर से 22 मीटर क्यूब के कैपेसिटी का हम लोग स्क्रैपर मशीन का यूज़ करते हैं। ये चूँकि आपको जो 8 मीटर से 22 मीटर क्यूब दिखा रहा है वो आपका बकेट कैपेसिटी दिखा रहा है कि स्क्रैपर का बकेट कैपेसिटी कितना है। और लास्ट पॉइंट में लिखा गया है कि सम ईयर्स बैक, कुछ साल पहले आपका स्क्रैपर मशीन को ओपन कास्ट माइंस में ओपन कास्ट माइंस ECL और WCL के माइंस में इसका यूज़ किया जाता था, लेकिन अब के टाइम में इस मशीन का कोई भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्क्रैपर मशीन के बारे में काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। और भी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस PDF का जो लिंक है वो हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ऐप पे विजिट कीजिए और वहाँ पे मैं अपलोड कर दिया हूँ इस PDF को, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।